आप कौन से स्टेट से हैं? जी मैं बिहार से हूँ। बंगाल से? बिहार बिहार से कौन से स्टेट से हैं? जी बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। तो बताइए, ये मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बेमिसाल, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। जो मोदी जी की कार्यकाल रहा और मोदी जी ने जो काम किया है काबिल तारीफ है। हम 55 साल की हो गए हैं, हमने कांग्रेस का भी शासन देखा और 12 साल के बीजेपी के शासन का। बिहार में तो लोग कहता था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समय की बात है। हम तो अभी जो अपने बिहार में जो हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, मैं तो कहता हूँ जी हेल्थ मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए। बीमार की हाल जान सकता है। मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ, कम से कम नीतीश जी अपने लड़के के हेल्थ मिनिस्टर बनाया, बहुत खुश हूँ मैं उससे। क्या देश की राजनीति में आने वाले वक्त में विपक्ष को और मजबूत होने का वक्त आ गया है? क्या बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में क्या विपक्ष मजबूत चुनौती दे पाएगा? बीते 12 साल आम आदमी के लिहाज से कैसा रहा? बेमिसाल रहा, कमाल का काल रहा? आम लोगों को जानने के लिए मैं आपको अब कनॉट प्लेस में लाया हूँ। एक मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनाई, तो उस वक्त भी एक दलील दी गई कि कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था और उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए उसमें या तो भारतीय जनता पार्टी के जीत की वजह बहुकोणीय चुनाव रहे या फिर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। अलग अलग राज्यों में, मसलन बिहार में नीतीश कुमार अलग थे एनडीए के मुकाबले, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक करारी शिकस्त मिली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य क्षेत्रीय दल और बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला, और इन सीधे मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। पंजाब में अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हरियाणा में जो कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल जेजेपी, इनेलो जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां, और यहाँ भी बहुकोणीय और त्रिकोणीय मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो विपक्ष और आम लोग क्या सोचते हैं? विपक्ष की एकता को लेकर ममता और राहुल के आने की बात साथ हो रही है, तो आम लोगों के बीच में मैं हूँ। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इधर बात करूँ। आप लोग सर यहीं से हैं? हम लोग दिल्ली के हैं भाई। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, और दिल्ली में जो दिल मिलता है ना फिर उसी की सरकार बनती है। ये दिल्ली है जान, ये दिल्ली है। बताइए क्या क्वेश्चन करेंगे आप? हम लोग तो पूछ रहे हैं, बड़ा विपक्षी एकता की बात हो रही है, 12 साल सरकार बेमिसाल और कमाल का काल कह रही है, तो बताइए कि कौन कर रहा है? विपक्षी कर रही है कि सरकार कर रही है? सरकार तो अपने बड़े बड़े पोस्टर देखिए कि भाई ऐसा है कि देखिए सरकार अपना महिमा मंडित तो करेगी, ये तो स्वाभाविक है, चाहे कोई भी सरकार हो। उठा के इतिहास की वजह है जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी का आज़ादी के बाद, तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो 4000 समथिंग दिन 4399, अब तो 4399 दिन हो और उनका 98 था। हाँ। ये 99 निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल गिन नहीं रहे। मोदी ने देश का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजादी के बाद कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जो इतने दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री हो। इससे पहले नेहरू रहे। ठीक है जी। और स्वाभाविक है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ तो है सर खास। आपके भी दिल में लगता होगा, हम तो दिल्ली वाले हैं, पहले ही बोल दिया कि दिल्ली दिल वालों की। ये दिल की बात मैं बता रहा हूं कि मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। और ये विपक्ष मुकाबला कर पाएगा सर? विपक्षी लोग ममता राहुल के साथ, एक मिनट हट जी इधर। ममता रोई तो किसके गले पड़ी? सोनिया के गले पड़ी। अब सोनिया में रह क्या गया है कि जो ममता के गले मिल रही है वो तो उजड़ी हुई पहले से है। अब ये तो 99 सांसद को सुनिए उजड़े हुए को जब फिर से बसाने की कोशिश होगी तो फिर ये भी उजड़ेंगी। 99 सांसद है कांग्रेस के अभी भी, नेता प्रतिपक्ष तो सर मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 200-250 रहे। 99 क्यों है? कम से कम 200 रहे तो लगे कि हाँ राहुल में दम है। 199 सर वो तो होता है ना कि एक 95-99 में कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का विलय हो जाएगा तो और लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा तो वहाँ भी मजबूत।
कितना परसेंट कांग्रेस का आया है पश्चिम बंगाल में? आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। कितना परसेंट? 4% तो है ही। 41% तृणमूल कांग्रेस, तो 45 होगा। और भारतीय जनता पार्टी को भी यही 45.6%। ये मिलेंगे ना, तो जो 4% आप जोड़ रहे हो ना, वो 8% घटा भी दो, क्योंकि कांग्रेस मिलेगी तो वहाँ घटेगी निश्चित रूप से। जनता ये सब समझदार है सर। विपक्ष